चलिए दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका दोस्त मनोज एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फिजिक्स बाय एम के सर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। जी हाँ, जो आपकी स्क्रीन पर है, गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय, और इसके बाद हम पढ़ेंगे गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग। तो आज हम पढ़ते हैं गॉस की प्रमेय। क्या कहा था गॉस अंकल ने? काफ़ी पूछी जाती है प्रमेय, ठीक है ना। क्लास 12 के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है गॉस की प्रमेय। तो चलते हैं, बात करते हैं गॉस की प्रमेय का। देखिए क्या कहा था गॉस जी ने। इन्होंने कहा था कि कोई भी एक बंद पृष्ठ लेंगे, ठीक है, उसकी शेप कैसी भी हो सकती है, लेकिन पृष्ठ कैसा होना चाहिए? बंद। मैंने मान लीजिए ये कोई एक बंद पृष्ठ है, ये कोई एक बंद पृष्ठ है। तो इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इस पृष्ठ पर उपस्थित जितना भी आवेश होगा, उस आवेश का क्या होता है? मान लीजिए इस पृष्ठ पर कितना आवेश है, इस पर प्लस क्यू आवेश वितरित है। तो इस पृष्ठ से गुजरने वाले जितना भी आवेश होगा, उस आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होगा। इसे लिखते कैसे हैं? फाई से। ये गॉस अंकल ने बताया था। क्या था कथन? गॉस जी का कथन था कि जैसा कि हम लिख रहे हैं, किसी, और ये ध्यान रखना कि गॉस की प्रमेय जो है वो केवल बंद पृष्ठ के लिए है, ठीक है ना। किसके लिए है? बंद पृष्ठ के लिए। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। ये किसका कथन है? ये गॉस जी का कथन है। क्या है? कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है, या उस पृष्ठ से गुजरने वाले, ठीक है। चलिए, तो 1/एप्सिलॉन गुना होता है। ये तो थी गॉस जी की क्या? प्रमेय, यानी कि गॉस जी की प्रमेय का कथन। ये क्या है? कथन है प्रमेय का, ये उन्होंने जो कहा था, ठीक है ना। अब मतलब क्या हो गया इसका? अर्थात फाई इक्वल टू 1/एप्सिलॉन इंटू क्यू, जहाँ पे क्यू क्या है? क्यू उपस्थित आवेश है बंद पृष्ठ पर। एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन 1/एप्सिलॉन गुना होता है, ये निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। ये क्या होता है? गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ओके, मतलब किसी भी बंद पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, वो गुजरेगा 1/एप्सिलॉन गुना उपस्थित आवेश का। अब हम बात करते हैं इसके प्रूफ की, ठीक है। क्या करेंगे? इसका प्रूफ, यानी कि सत्यापन, सिद्ध करेंगे इसे। तो प्रूफ करेंगे तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या लेंगे? हम यहाँ पे गोलीय पृष्ठ लेंगे। मान लीजिए हमने गोलीय पृष्ठ ले लिया, ओके। इस गोलीय पृष्ठ में हमने मान लिया यहाँ पर इस पे क्यू आवेश है। कितना आवेश है? प्लस का क्यू आवेश, मतलब इस पृष्ठ से यह मान लो रखा हुआ, तो इससे क्या गुजर रहा है? प्लस क्यू आवेश। ऐसे करके इससे निकलेगा, ऐसे करके, ऐसे मानो आवेश रखा हुआ, तो इस तरीके से इससे आवेश निकलेगा। अब किस, मान लीजिए यहाँ पे इस बिंदु पर अगर हम देखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी इसके परपेंडिकुलर बाहर की ओर होगी। ये ई की दिशा कहाँ होगी? केंद्र से बाहर की ओर, ओके। ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। अच्छा, किसी भी बिंदु पर अगर हम इसकी स्थिति सदिश खींचें, क्षेत्रफल स्थिति सदिश, तो उसकी भी दिशा कहाँ होगी? बाहर की ओर ही होगी। ये वेक्टर सदिश, स्थिति सदिश होता है क्षेत्रफल का। तो इन दोनों के बीच बनने वाला कोण क्या है? थीटा बराबर 0। भाई ये भी दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम डायरेक्शन है। जब दोनों की सेम डायरेक्शन है तो इन दोनों के बीच बनने वाला कोण का मान कितना हो जाएगा? 0, यानी कि थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। अच्छा, इसके बारे में हम 2-3 बातें लिखते हैं। तो लिख देंगे, इसकी त्रिज्या कितनी है गोले की? r। कितनी है? r त्रिज्या है, ठीक है ना। एक बार सही से बना दूं मैं, जिससे आपको पता रहे। ये कोई एक गोला है, हमने मान लिया इसका केंद्र है, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, और इसकी ये त्रिज्या कितनी है? r है, और इससे चारों तरफ को ऐसे आवेश निकलेगा। तो अगर किसी भी बिंदु पर हम देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की दिशा, तो वो बाहर की ओर होगी। इस पृष्ठ के लंबवत कहाँ को होगी? बाहर की ओर होगी। और अगर स्थिति सदिश देखेंगे तो वो बाहर की ओर होगा, और इन दोनों के बीच कोण क्या होगा?
जीरो होगा थीटा बराबर, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं क्या, चित्रानुसार आर त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ चित्रानुसार आर त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ के केंद्र पर प्लस क्यू आवेश रखा है, तब क्या है, गोलीय पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र होता है E बराबर, हम लोगों ने पढ़ा है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, अगर हम मान लें कि प्लस क्यू आवेश से कुछ दूरी पर कोई बिंदु है, वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इस पृष्ठ पे भी किसी भी बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। अगर यहाँ निकालेंगे तो इसकी दिशा इधर को होगी, यहाँ निकालेंगे तो दिशा इधर को होगी, यहाँ निकालेंगे तो दिशा, मतलब इस पृष्ठ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी, E बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इसे कह देंगे समीकरण नंबर 1। अब क्या, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या कहती है भाई, हम लोगों ने पढ़ा है वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा होती है किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर होता है, वो होता है E A cos थीटा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ हम देखेंगे, यहाँ पे थीटा इजकल टू क्या है, 0। कैसे पता लगा थीटा इजकल टू 0, यहाँ पर देखिए थीटा इजकल टू क्या है 0, थीटा इजकल टू क्या है 0, तो इसका मान हम यहाँ पे लगा देंगे थीटा इजकल टू 0, तो फाई बराबर हो जाएगा E A cos 0, और cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 का मान होता है 1, तो लगा देंगे फाई इजकल टू E A cos 0 का मान लगा दिए 1, यानी कि ये निकल के आ गया आपका, कितना निकल के आ गया, ये आ गया फाई बराबर E A। अब एक बात ध्यान दीजिए, E का मान हमने निकाल दिया पहले, तो लिख देंगे E का मान समीकरण 1 से रखने पर, जब E का मान समीकरण 1 से रखेंगे तो ये आ जाएगा फाई इजकल टू 1/4πε0 इंटू आर, क्या है क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, गुणा में क्या है A, तो इसको A को लिख लेंगे ऐसे ही। अब क्या करेंगे हम भाई, बंद पृष्ठ, गोलीय बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल A बराबर कितना हो जाएगा भाई, गोले का क्षेत्रफल होता है 4πr स्क्वायर, इसे लगा दो जरा इसमें, तो ये हो जाएगा फाई बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इसका मान लगा दो 4πr स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, 4π से 4π काट दो, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर काट दो, तो क्या आ जाएगा फाई इजकल टू 1/ε0, और ये क्या बचा क्यू। तो यही गॉस की प्रमेय थी कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है ना, उस पर उपस्थित आवेश का 1/ε गुना होता है। तो यहाँ पर हमारी गॉस की प्रमेय सिद्ध हो जाती है। आशा करते हैं समझ में आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग।